एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन लूसी और पिता कालू कौवे के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया और उसकी बहन बहुत छोटी थी जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके जाने के बाद उसके पिता ने उनको पाला था, पर अब कालू कौवे से घर और ऑफिस और अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ उठा पाना मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में एक दिन टूनी चिड़िया की बुआ उनके घर आती है और अपने कालू कौवे से बोलती है, भाई तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? इन बच्चों को दूसरी माँ की जरूरत है। नहीं, मैं अपनी बेबी से बहुत प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। मैं उसके जाने के बाद उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। अरे पर एक बार टूनी और लूसी के बारे में तो सोच लो, जो बिना माँ की बच्चियाँ हैं। कभी इनके बारे में सोचा है? तभी वहाँ पर टूनी और लूसी आ जाती है और अपनी बुआ की बातें सुनकर पिता से बोलती है, हाँ पिताजी, मुझे भी माँ चाहिए। सबके पास उनकी माँ है, बस मेरे ही पास हमारी माँ नहीं है। आपको पता है स्कूल में सभी लोग लूसी और मेरा खूब मजाक उड़ाते हैं, यह बोलकर कि हमारी माँ नहीं है। मैंने कभी माँ के हाथों का खाना नहीं खाया। सब अपनी माँ के हाथों का खाना खाते हैं। हमें भी माँ चाहिए। अब तो मान जा अपनी बच्चियों के लिए। ठीक है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। कालू कौवा इस शादी के लिए मान जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसकी शादी बहुत सुंदर चिड़िया के साथ तय कर दी जाती है। जिसके बाद टूनी चिड़िया स्कूल में जाकर अपने सभी दोस्तों को अपने होने वाली माँ के बारे में बताती है। जिसके बाद टूनी चिड़िया की दोस्त टूनी से बोलती है, क्या तेरे पापा तेरे लिए नई मम्मी ला रहे हैं? टूनी, तुझे पता नहीं सौतेली माँ कितनी बुरी होती है। पर मेरी माँ तो बहुत अच्छी है। कुछ दिनों में मेरे पापा नई मम्मी के साथ शादी करके उन्हें घर लाने वाले हैं। तेरी ये गलत फहमी है टूनी, सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। मेरी एक दोस्त थी, उसकी माँ भी सौतेली थी। तुझे पता है कि उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ क्या किया? क्या किया? उसकी सौतेली माँ ने एक दिन उसको पेड़ पर फांसी दे लटका दिया और वह बेचारी मर गई। मैं तो कहती हूँ अपने पापा को मना कर दे, वे तेरे लिए सौतेली माँ ना लेकर आए, वरना तेरी सौतेली माँ तुम दोनों बहनों के साथ भी वैसा ही करेगी जैसे मेरे दोस्त की माँ ने किया। इतना बोलकर उसकी दोस्त वहाँ से चली जाती है, पर ये बात उसके मन में बैठ जाती है। जिसके बाद टूनी अपने घर जाती है और अपने पापा को दूसरी शादी करने के लिए मना करती है, पर उसके पिता उसकी नहीं सुनते। जिसके बाद टूनी रोते हुए सो जाती है और वे सपना देखती है कि उसकी सौतेली माँ टूनी और लूसी को जंगल में ले जाती है और वहाँ पेड़ पर दोनों बहनों को गले में फांसी लगाकर लटका देती है और अपने हाथों से रस्सी खींचती है। टूनी चिड़िया और लूसी चिड़िया का दम घुटता और वे दोनों मर जाती है। सपना देखकर टूनी चिड़िया एकदम से रोते उठती है और अपने पापा से बोलती है, पापा, मुझे सौतेली माँ नहीं चाहिए, वे बहुत बुरी होती है। टूनी बेटा, क्या हुआ? पहले तुम खुद चाहती थी कि तुम्हारी माँ आए और अब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहने वाली है, तो तुम मुझे मना कर रही हो? अपने पिता के पूछने पर टूनी चिड़िया अपने पिता को सारी बात बताती है। टूनी की बात सुनकर कालू कौवा उसे समझाते हुए बोलता है, टूनी बेटा, सारी सौतेली माँ बुरी नहीं होती और मैं हूँ ना अपनी बच्चियों के लिए। अब टूनी चिड़िया अपने पिताजी की बात समझ जाती है और कालू कौवा शादी करके टूनी चिड़िया और लूसी चिड़िया के लिए उनकी माँ लेकर आता है और टूनी चिड़िया बड़े ही प्यार से अपनी माँ का स्वागत करती है और उसकी सौतेली माँ भी टूनी चिड़िया और लूसी चिड़िया को अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। टूनी लूसी को अपनी माँ का प्यार मिल जाता है और वे अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।